आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग आप अपना अच्छा सा ख्याल रखते होंगे। आज सीएससी के एक नए सर्विस के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि कमर्शियल सिविल रिपोर्ट के बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा। कैसे प्रोसेस करना है, उसका डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करना है, डॉक्यूमेंट्स का साइज कितना होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, कंसेंट फॉर्म क्या होता है, ऑथराइज लेटर क्या होता है, वेरिफिकेशन या केवाईसी डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, ये सब के बारे में मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। आपको लाइव करके भी एक एक करके मैं दिखाऊंगा कैसे फॉर्म फिल करना है, इसका चार्जेस कितना कटने वाला है, चार्जेस कितने दिनों तक वैलिड है और हम कितना रिपोर्ट उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये अन्य सारी जानकारी जो कि सीएससी ने एक नई सर्विस लॉन्च की है, उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आप लोग प्यार दीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग को प्यार के बदौलत ही हम आगे का हमको वीडियो बनाने में खुशी होती है। तो हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे। चलिए सिविल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सिविल अभी तक सीएससी में दो प्रकार का है दिया गया है। पहला है इंडिविजुअल या पर्सनल सिविल स्कोर, दूसरा है कॉमर्शियल पर्पस कंपनी। जैसे कि आप कहीं जाते हैं लोन लेने के लिए, तो लोन लेने के लिए सिविल सबसे बड़ी मायने रखती है कि आपका सिविल स्कोर क्या है। सिविल में यह दर्शाता है कि आपने कितने जगह से लोन लिया है। अगर आपने 10 जगह से लोन लिया है तो 10 जगह का पेमेंट आपने किया है या नहीं किया है, यह सब आपके सिविल रिपोर्ट में आता है। अगर मान लें कि किसी का आपने किसी भी बैंक से लोन लिया, लोन का अगर आप सेटलमेंट कराते हैं तो भी आपके सिविल रिकॉर्ड में दिखता है। आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बाकी रखा है या किसी भी अन्य प्रकार का लोन का आप पेमेंट बाकी रखते हैं तो आपके सिविल में दिखता है, फिजिकली दिखता है कि आपने यहां से लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट इतना हो गया, उसका प्रिंसिपल अमाउंट इतना हो गया, टोटल मिलाकर के इतना हुआ, उसमें से आपने इतना ही पेमेंट किया है, इतना बाकी है, वो सब आपको सिविल में दिखता है। तो सिविल स्कोर लोन लेने के लिए बहुत ही फायदेमंद डॉक्यूमेंट्स है। अगर सिविल स्कोर आपका अच्छा है तो कोई भी बैंक लोन देने में हिचकिचाती नहीं है। अगर आपका सिविल खराब है तो आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। यहां पे आप अपने सिविल से खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लोन मिलेगा अन्यथा लोन नहीं मिलेगा। आपका सिविल अच्छा होगा आपको लोन मिलेगा, आपका सिविल खराब होगा तो आपका लोन नहीं मिलेगा। तो ये सिविल से ही बैंक, जो भी बैंकिंग सेक्टर वाले लोग हैं, जब आप बैंक में जाते हैं लोन के लिए तो पहले आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लेते हैं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट जो भी होता है वो सबमिट करवा लेते हैं। बैंक वाले को एक ऑथोरिटी दिया गया, एक लिंक दिया गया, सिविल से उनको एक्सेस दिया गया है कि आपका पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का डिटेल डालेंगे, आपका पूरा सिविल जनरेट हो जाएगा। वहां पे उनको सब कुछ दिखेगा, आपने कहां से लोन लिया, कितना लोन लिया है, कितना सधाया है, कितना बाकी है, कितना सेटलमेंट किया है, आपको कितना डिस्काउंट या फेवरेशन में आपको कुछ माफी दिया गया है, वो सभी प्रकार का वहां पे आपका लोन दिखेगा। उस लोन के सब डिटेल के हिसाब से ही आपको अगला लोन दिया जाएगा। आपको लोन होगा या नहीं होगा ये आपके सिविल पे डिपेंड करता है। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने वाला हूं कि कॉमर्शियल सिविल आप कैसे निकालते हैं। किसी भी कंपनी का या कंपनी हो किसी भी प्रकार का हो, प्रोप्राइटर बेस हो, पार्टनर बेस हो, पब्लिक बेस हो, लिमिटेड बेस हो, पब्लिक लिमिटेड बेस हो, किसी भी प्रकार का कंपनी हो, उनका सिविल कैसे निकालना है ये सीएससी में ये सर्विसेज लॉन्च कर दिया गया है, ये सर्विसेज जारी कर दिया गया है। इसके बारे में चलिए मैं आप लोगों को आगे अपने वीडियो में दिखाता हूं। चलिए हम अपने डिस्प्ले पे जाएंगे, वहां अपने स्क्रीन पे एक एक चीज करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले
डिजिटल सेवा के पोर्टल पे हम आ जाएंगे। डिजिटल सेवा के पोर्टल पे आने के बाद सर्च में जाएंगे या यहाँ से आप सर्विसेज में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिविल टाइप करना है। तो सिविल टाइप करेंगे तो पहले एक ऑप्शन आता था, अभी 2 ऑप्शन आता है। पहला अभी आ रहा है कॉमर्शियल कस्टमर और सेकंड ऑप्शन है इंडिविजुअल कस्टमर्स। तो अभी हम लोग कॉमर्शियल कस्टमर्स का सिविल निकालने के लिए देखेंगे। उसके लिए जरूरी कागजात क्या है, कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे अभी। तो हम यहाँ पे कॉमर्शियल कंज्यूमर के क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पे जाएंगे। वो पेज कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखेगा और यहाँ पे आपको लॉगिन के लिए ऑप्शन देगा, लॉगिन टू चेक योर सिविल स्कोर नाउ। तो आपको क्या करना है, पहले लॉगिन हो जाना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका CSC का जो भी डिटेल है वो डिटेल मांगेगा कि आप अपना CSC ID डालिए और लॉगिन हो जाइए। आप लोग तो अच्छी तरह से मालूम होगा आप लोगों को लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन होने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपका CSC ID आएगा और बाकी होम, अबाउट CSC, कॉमर्शियल रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन और FAQ आएगा। FAQ मतलब आप यहाँ से कुछ अगर आपको डाउट है सिविल क्या होता है, कैसे निकलता है, किस लिए काम आता है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर सब दिया हुआ है वो पढ़ सकते हैं। हम लोगों को अभी 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, पहला कॉमर्शियल रिपोर्ट, दूसरा ट्रांजैक्शंस। अभी फिलहाल इसी पे हम लोग को फोकस करना है। ट्रांजैक्शन क्या है, हमने जितना भी सिविल निकाला है, जितना भी हमने रिपोर्ट जनरेट किया है, वो सब ट्रांजैक्शन में जाकर के मेरा दिखेगा कि हमने कितना जनरेट किया है, सब ट्रांजैक्शन में आपको दिखने वाला है। आपको रिपोर्ट निकालना है तो सबसे पहले आपको कॉमर्शियल रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही कॉमर्शियल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे दूसरा एक और पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको कुछ बातें समझ लेनी है, अच्छी तरह से बूझ लेनी है कि हमें क्या क्या ज़रूरत है सिविल निकालने के लिए। तो उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है कंसेंट फॉर्म, दूसरा है ऑथोरिटी लेटर, तीसरा है KYC डॉक्यूमेंट्स। अब ये कंसेंट फॉर्म क्या है और ये कहाँ से आएगा, तो कंसेंट फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। कंसेंट फॉर्म कुछ इस प्रकार का होता है, ये एक लेटर है, इसको घोषणा पत्र भी बोल सकते हैं। 2 पेज का लेटर है। कंसेंट फॉर्म को प्रोसेस क्या है मैं आगे बताता हूं, क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हम कंसेंट फॉर्म के बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए, कंसेंट फॉर्म अगर कोई व्यक्ति आपसे सिविल स्कोर निकलवाने के लिए आता है, ये मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि कॉमर्शियल सिविल क्या है और इंडिविजुअल सिविल क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आपको मैं अभी बता रहा हूं कंसेंट। जो भी व्यक्ति सिविल स्कोर निकालने के लिए अपना आएंगे, उनसे एक पेज पे जो कंसेंट फॉर्म है उनको अच्छी तरह से पहले समझा देना है कि ये इसका प्रोसेस क्या है। सिविल के गाइडलाइन के हिसाब से उनको पहले समझा देना है। उसके बाद में उनका उस सिविल कंसेंट फॉर्म को भरने का तरीका क्या है, कंसेंट फॉर्म क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंसेंट फॉर्म ये एक प्रकार का
बोले तो डिक्लेरेशन लेटर टाइप्स का ही है। यहाँ पे जो भी कस्टमर आएंगे या कंपनी का जो भी ऑथोरिटी पर्सन्स आएंगे उनका यहाँ पे साइन ले लेना है, यहाँ पे उनका नाम लिखवा लेना है, एड्रेस उनका लिख लेना है यहाँ पे, और CSC SPV का यहाँ पे डिटेल और एड्रेस यहाँ पे आप अपने CSC सेंटर का डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ये फॉर्म को स्कैन करके रख लेना है और PDF कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ आगे। उसके बाद ऑप्शन है ऑथोरिटी लेटर्स। ये लेटर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन कंपनी के बिहाफ मतलब कंपनी के मालिक न आकर के उनका कोई ऑथोरिटी पर्सन या कोई एम्प्लॉय आता है तो इस केस में कंपनी का ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। जैसे कि हम कंपनी का मालिक है, हम CSC सेंटर पर भेज दिए कि कंपनी का सिविल रिपोर्ट लेकर के जाओ किसी दूसरे पर्सन को। उस केस में हमको उस पर्सन को एक ऑथराइजेशन लेटर ऑथोरिटी लेटर देना पड़ेगा कि हम तुमको ऑथराइज कर रहे हैं कि तुम जाकर के सिविल रिपोर्ट लेकर के आओ। यह सिर्फ उनके लिए है जो कंपनी के मालिक न जाकर के वो किसी पर्सन को भेजेंगे। तो अगर कंपनी का मालिक खुद आए हैं निकालने के लिए अपना सिविल रिपोर्ट के लिए तो उस केस में ऑथोरिटी लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा ऑप्शन है KYC डॉक्यूमेंट्स। जो भी बंदा जाएगा उनका KYC डॉक्यूमेंट्स ले लेना है। उस डॉक्यूमेंट्स में क्या होना चाहिए? ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। अगर एड्रेस प्रूफ में वो किसी भी प्रकार का बिल्स जैसे टेलीफोन, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट्स इस प्रकार का कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं तो आप वहाँ पे चेक कर ले कि ये डॉक्यूमेंट्स 3 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो 3 महीने के अंदर ही होना चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट का ये भी चेक कर ले कि डॉक्यूमेंट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ये 2% हो गया। उसके बाद में सब डॉक्यूमेंट को चेक कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स में ये भी चेक करना है कि कंपनी का टाइप किस प्रकार का है। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, पब्लिक लिमिटेड है। जिस प्रकार का कंपनी का आपको डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है सेम उसी प्रकार का कंपनी है क्या, ये आपको चेक कर लेना है। इतना होने के बाद हमको यहाँ पे क्लिक करना है। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड बाय द अप्लीकेंट्स एज पर द सिविल गाइडलाइंस। इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शंस आ रहा है। पहला है साइनिंग कंसेंट फॉर्म, दूसरा है KYC डॉक्यूमेंट ऑथोरिटी लेटर्स इफ अप्लीकेबल, तीसरा है KYC डॉक्यूमेंट्स। तो इस केस में क्या करेंगे, हमको तीनों पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही तीनों पे अगर आपको अप्लीकेबल है तो ऑथोरिटी लेटर वाला लीजिए, आइदर वो छोड़ दीजिए। इतना करने के बाद सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमको कुछ डिटेल डालना है। और एक चीज़ और बता दें आपको, अब जो भी डॉक्यूमेंट्स उनका लेंगे, कंसेंट फॉर्म, ऑथराइजेशन लेटर, KYC डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ भी रहेगा उसको एक PDF में सेव करना है। 5 MB से कम होना चाहिए और कंपनी के नाम से ही उसको सेव करना है। जैसे मान लिया किसी कंपनी का नाम हो गया ABCD प्राइवेट लिमिटेड,
तो आपको डॉक्यूमेंट्स का नाम जो है ABCD प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से ही वही नाम रखना है, ABCD प्राइवेट लिमिटेड, अलग कुछ भी नहीं रखना है। जो कंपनी का नाम है वही डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखना है। यहां पे हमको नेम ऑफ द अप्लीकेंट्स, जो अप्लीकेंट्स आए हैं उनका नाम लिखना है, उनका ईमेल आईडी लेना है, उनका मोबाइल नंबर यहाँ भरना है, यहाँ पे उनका कंपनी का नाम डालना है, कंपनी किस टाइप का है वो कंपनी का यहाँ पे प्रकार चुन लेना है, जो सा उनके लिए सूटेबल है वो ऑप्शन यहाँ से चुन लेना है। कंपनी का आइडेंटिटी क्या है, आईडी में आपको पैन कार्ड तो कंपलसरी लेना ही लेना है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एड्रेस उनका लिखना है। फिर कंपनी का कोई अगर कॉन्टैक्ट डिटेल है तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कंपनी का कोई नंबर एक डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे ऑथराइजेशन देना है, ऑथराइजेशन देने के बाद में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आगे क्या करना है वो भी हमें बताता हूँ आपको। यहाँ पे डिटेल्स सबमिट करना है, डिटेल्स सबमिट करने के बाद आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना है, जो कि उसमें से आपको कमीशंस मिल जाएगा। 1000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, 1000 में ही आपका कमीशन, सभी VLE का भी कमीशन उसी में है। ये जो 1000 रुपये का पेमेंट है वो 1 साल के लिए वैलिड है, या आप 12 रिपोर्ट प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये इस प्रकार से इसका कुछ क्राइटेरिया है। चलिए दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।